खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर इन्हें साफ करो। सभी सर्वेंट किंताई की आवाज सुनकर ऐसे भागते हैं जैसे किसी ने उनके पीछे पूरा साथ छोड़ दिया हो। इसके बाद किंताई बनी को बोलते हैं, मिसेस बनी 30 मिनट के अंदर आप तैयार होकर नीचे आइए, हमें पार्टी में जाना है। तो बनी किंताई की बात सुनकर खुश हो जाते हैं, पर अगले ही पल उसे याद आते हैं कि उनके पास पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। तो किंताई उनके मन के बात समझ सकते हैं और एक बॉडीगार्ड को बुलाते हैं। तो वो बॉडीगार्ड किंताई के हाथ पर एक पैकेट पकड़ा देते हैं। किंताई बनी को पैकेट देते हुए बोलते हैं, ये रही ड्रेस, आप जाओ। किंताई ड्रेस के पैकेट लेके खुशी खुशी अपने रूम में चली जाती है। इधर किंताई की माँ किंताई की तरफ अपनी ही तिरछी नजरों से देख रहे थे। तो किंताई उन्हें बताते हैं कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये मेरी असिस्टेंट है जॉन बनी। जॉन फैमिली को तो आप अच्छे से जानते हैं। जैसे ही किंताई की माँ जॉन फैमिली सुनते हैं तो आंखों खोलकर बनी की ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है, आप मुझे रिलैक्स करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो किंताई एक सर्वेंट को बुलाकर उनको उनके रूम में छोड़ने को बोलते हैं और खुद और जेहो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि कुछ ही टाइम में उसे पार्टी के लिए निकलना था। कुछ टाइम के बाद किंताई और जेहो दोनों हॉल में बनी के लिए वेट कर रहे थे कि तभी किंताई की नजर सीढ़ी से आ रहे बनी पे आते हैं। तो वो एक पल के लिए उनके सांसें ही थम जाते हैं क्योंकि बनी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बनी ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो चार चांद लग रही थी। जेहब को बुलाने से किंताई होश में आते हैं तो वो बनी को बोलते हैं कि चलो। उनके बाद वो तीनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उनके कार एक बड़े से होटल के सामने रुकते हैं। जैसे ही रिपोर्टर उन सब के फोटो लेने वाले होते हैं कि किंताई के बॉडीगार्ड उन तीनों को कवर कर लेते हैं। किंताई बनी के हाथ पकड़ लेते हैं जो इन सब चीजों को देखकर नर्वस हो रही थी। किंताई बनी को बोलते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके बाद वो तीनों पार्टी के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही तीनों पार्टी हॉल में पहुँचते हैं तो वहाँ के आसपास के लोगों बस आंखें बड़े करके उन्हीं को देख रहे थे। लड़कियाँ तो बस बनी की खूबसूरत से जल रही होती है, लड़के बनी को देखकर किंताई से जल रहे होते हैं, जिनकी नजरों को देखकर किंताई के अंदर ही अंदर गुस्सा भर रहे थे। लेकिन वहाँ कोई और भी था जो बनी को बहुत गंदे नजरों से देख रहे थे। किंताई वहाँ जाकर कुछ बिजनेसमैन से मिलते हैं। बनी अभी भी उसके पास ही थी। तभी एक वेटर इन तीनों के लिए ड्रिंक लेके आते हैं। तीनों बिना किसी हिचकिचाते वो ड्रिंक ले लेते हैं क्योंकि बनी भी कभी कभी ड्रिंक कर लेती थी। इसलिए बनी जैसे ही ड्रिंक करती है तो उसे अपने ही ड्रिंक में कुछ अलग सा महसूस होता है, लेकिन वो किंताई को नहीं बताती है। उसे लगता है कि बेहम है, लेकिन कुछ मिनट के बाद उनके शरीर के अंदर गर्मी से बनने लगते हैं तो वो किंताई को वॉशरूम बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है तो कोई और भी था जो सबकी नजर से बचाते हुए बनी के पीछे कर रहे थे। बनी जब वॉशरूम की तरफ जा रही होती है तो उनके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। वो धीरे धीरे चलकर आगे जा रही होती है। वो जैसे ही वॉशरूम में जाने लगती तभी कोई पीछे से उनके मुंह पे हाथ रख देते हैं और उनको धीरे धीरे घसीटते हुए एक लोबी पे ले आते हैं और वहाँ पे ले जाकर उसे छोड़ देते हैं। बनी को तो समझ नहीं आता कि उनके साथ अभी अभी क्या हुआ। वो जैसे ही अपने थोड़े से होश में आकर सामने वाले इंसान को देखते हैं तो उनकी आंखें सूख जाते हैं। ये कोई और नहीं किम फैमिली के गोद लिए हुए बेटा काई था, जिनके कारण किंताई आज तक अपने फैमिली से दूर है। कुछ दिन पहले जो किंताई न्यूज़ देख रहे थे वो इनके ही खिलाफ थे। पुलिस इनको पकड़ के ले गए थे, लेकिन इसने पैसा देकर मामला रफा दफा कर दिया था और अपने नाम भी चेंज करवा लिया था। किंताई और जेहब के चेहरे पे मास्क लगा हुआ था, लेकिन बनी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। बनी जब इस पार्टी में आई थी तभी से काई की नजर बनी पे थी। उसने बनी से बात करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन किंताई के होने के कारण काई बनी तक पहुंच नहीं पा रहा था। फिर उसने एक वेटर को बुलाया और बनी के ड्रिंक में ड्रग मिला दिया जो बहुत ज्यादा हाई पावर का था। जब वो देखते हैं कि बनी वॉशरूम की तरफ अकेले जा रही है तो वो उनका पीछे करने लग जाते हैं। बनी भले ही नशे में थी पर उसे एहसास हो रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है।
वो इतनी भी भोली भाली नहीं थी जितने हम उसे समझते हैं। बनी अपनी ही लड़खड़ाते आवाज़ों में पूछती है, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? जाने दो मुझे। बनी को देखकर काय की हवस बढ़ते जा रही थी। वो बनी को शैतानी मुस्कान के साथ बोलते हैं, वेल, जब तुमने मुझसे पूछ ही लिया है कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मुझे तुम चाहिए, एक रात के लिए। कितना पैसा चाहिए तुमको? मैं दूंगा, बस एक रात की कीमत बताओ। जब बनी इसके मुंह से अपने लिए ये वर्ड सुनते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं। वो एक जोरदार थप्पड़ काय के मुंह पे मार देते हैं, जिसके कारण काय को बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं। वो अपने दांत पिसते हुए बनी से बोलते हैं, साली कमीनी, पहले तो सोचा था कि तुमसे प्यार से पेश आऊंगा, लेकिन आप तुमने काय का हवस रूप देखोगी। इसके साथ वो बनी के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से दीवार से सटा देते हैं, जिसके कारण बनी के हल्के से चीख निकल जाते हैं। बनी काय के आगे गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है कि मुझे छोड़ दो। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उनका चेहरा पूरा लाल हो गए थे, लेकिन काय को उस पर तो कोई तरस ही नहीं आ रहा था। बनी को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर काय को एक अलग सा सुकून मिल रहा था, जैसे उसे हर लड़की के साथ ऐसे करने में मजा आता हो। बस उनको देखकर मुस्कुरा ही जा रहा था। वो धीरे धीरे अपने होठ बनी के होठों के पास ले जाने लगते हैं, जिसके कारण बनी अपने होठों को अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं, जिसके कारण काय उनके होठों पर किस नहीं कर पा रहे थे। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं और एक थप्पड़ बनी के गाल पे मार देते हैं। बनी के मुंह दूसरे साइड हो जाते हैं और उनके होठों के कोने से खून निकल जाते हैं। काय को बनी को ऐसे करने से बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं और वो अपने होठों उनके गर्दनों पर रख देते हैं और वो वहाँ पर रख कर जोर से बनी के गर्दन पे काट लेते हैं, जिसके वजह से बनी के चीख निकल जाते हैं। बनी अपने आप को छुड़ाने के लिए काय को मारने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाते। इधर पार्टी हॉल में पता नहीं क्यों, लेकिन किमताई को कुछ गड़बड़ लग रहा था कि वो अपने आसपास देखते हैं तो उसे बनी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। उसे बनी को ना देखकर एक अलग सा डर लगने लग जाता है। बनी को गए बहुत ज्यादा काफी टाइम हो गया है, अभी तक आई नहीं, तो वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड जब बनी को देखने चले जाते हैं तो उसे वॉशरूम के कुछ दूरी पर किसी के रोने की आवाज आते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उसे कोई नहीं दिखाई देते हैं, तो वो वापस चले जाते हैं। वहीं कॉटन के पीछे काय बनी को लेकर खड़ा था। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि कोई यहाँ आ रहा है, तो वो सतर्क हो गया था। बनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, उनकी आंखों सूज गए थे और उनके काजल फैल गया था। बॉडीगार्ड आकर किमताई को बताते हैं उसे बनी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। किमताई बॉडीगार्ड को जाने के लिए बोल देते हैं। इधर काय बनी को बहुत टॉर्चर कर रहा था। वो बनी के मुंह पे हाथ रखकर उनके गर्दन पर किस किए जा रहा था, जिसकी वजह से बनी रोने लग जाती है, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता। उनकी आवाज उनके मुंह पे ही रह जाता, क्योंकि काय ने अभी तक उनके मुंह से हाथ ही नहीं हटाया था। वो काय से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन नहीं छुड़ा पाती। काय जैसे ही बनी के ड्रेस को पकड़ने वाला होता कि तभी कोई उनको एक जोरदार लात मारते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लग जाते हैं और उनके हाथ अपने पेट में थे। उनके सामने वाले इंसान इस टाइप नर का देवता लग रहा था।